हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुमन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग 5 पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। देखिए, क्लास 12 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके क्वेश्चंस जेईई मेंस और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं और आपका क्लास 12 के व्यूज में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही है। तो अब रही बात कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, आप सभी लोग क्लास 11 से क्लास 12 में आ गए हो, सबकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं जून 20 से या अभी जुलाई से आप सब लोग जाना भी शुरू कर चुके हो क्लासेस। तो भैया बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी समझ नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी बताइए। कुछ नया देखने को मिला क्लास 12 के बाद, अब कुछ नया देखने को मिला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। अभी तक आपने लिमिट पढ़ा होगा, लिमिट निकालना देखा होगा कैसे निकालते हैं, अब आ गया कंटिन्यूटी। क्या होता है कंटिन्यूटी, क्या होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, हम कैसे चेक करेंगे सर कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि आपको जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। देखिए बेटा, कंटिन्यूटी पहले हम लोग बात करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग सेकेंड वीडियो में बात करेंगे। कंटिन्यूटी होती क्या है, आपको कंटिन्यूटी के नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा। कंटिन्यूटी होती क्या है, कंटिन्यूअस मतलब जो चीजें लगातार चल रही हो, जिसमें कोई ब्रेक ना हो रहा हो, तो वो क्या हो जाएंगी चीजें, वो हो जाएंगी कंटिन्यूअस। अब ऐसे ही बात होती है फंक्शन की। अब ऐसे कौन से फंक्शन है सर जो कंटिन्यूअस होते हैं, हम लोग पहले अपना ग्राफ से देखेंगे कैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल देखेंगे कि कैसे हम किसी फंक्शन को टेक्निकली प्रूव करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलिए बात करते हैं अब व्हाट इज कंटिन्यूटी। मैंने अब जैसे आपको बताया ओरली कि कंटिन्यूटी होती क्या है, मतलब कोई ऐसा एक फंक्शन जिसका ग्राफ क्या हो, जिसका ग्राफ हम लोग बिना पेन उठाए बना दे। लाइक अगर मैंने एक प्लॉट किया, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मैं अगर यहां पर ग्राफ बनाऊं, ये देखो मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने पेन नहीं उठाया इसमें, मैंने ऐसा पकड़ा ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, इसमें कोई ब्रेक नहीं। अगर मैं बोलूं कि अगर यहां पर एक x इक्वल्स टू c पर अगर हमें देखना है तो यहां पर ये क्या है, फंक्शन ब्रेक नहीं है, देखो कंटिन्यूअस है। यहां पर देखो, यहां पर हम लोग क्या पेन नहीं चेंज कर रहे हैं, बस हम लोग ऐसे रखे, ये देखो ग्राफ चलता चला गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंटिन्यूअस ग्राफ, ये क्या हो गया कंटिन्यूअस। और अगर यहीं पर अगर हम एक दूसरा ग्राफ देखें, मान लो अगर यहीं पर मैं ड्रॉ करूं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहीं पर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ये कैसा ग्राफ है, ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। देखो अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, अगर मैं यहां पर हूं तो मुझे ये पेन उठाना पड़ रहा है, अगर मैं यहां पर हूं तो मुझे पेन उठाना पड़ रहा है, फिर अगर मुझे ये ड्रॉ करना है तो फिर मैं पेन चेंज करूंगा, फिर अगर ये मुझे ड्रॉ करना है तो मैं फिर उठाऊंगा पेन। तो क्या कर रहा हूं मैं बार बार अपना पेन उठाकर फिर ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। मैं यहां पर ब्रेक ले रहा हूं इस पॉइंट में, मैं इस पॉइंट में क्या कर रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। अब हम कैसे देखेंगे कि भैया ये हम कैसे टेक्निकली प्रूव करेंगे, कैसे कॉपी में प्रूव करेंगे, कैसे हम किसी चीज का ग्राफ देखेंगे। तो अब बात करते हैं कि कंटिन्यूटी हम लोग टेक्निकल तरीके से कैसे प्रूव करते हैं, लिखते कैसे हैं, कॉपी में कैसे हमें किसी फंक्शन को पहचानना है कि अगर sin x दिया है तो कंटिन्यूअस है या नहीं है किसी पॉइंट पर। तो चलिए बात करते हैं उस चीज की। देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम है कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास fx और हमें यह चेक करना है कि ये x इक्वल्स टू c पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसको चेक कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। लिमिट आपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा, मैं ये सोच रहा हूं, ठीक है। तो क्लास 11 में आपने लिमिट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले उस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। लिमिट दो होती है, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे c निगेटिव, और इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे c पॉजिटिव। और हमने दो लिमिट निकाल ली। अब एक तीसरी चीज जो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस बताएगी, जो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस बताएगी, वो क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू एट c पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर ये तीनों चीज बेटा आपस में बराबर हैं
तो मतलब आपका फंक्शन कैसा होगा, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। आपका फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा अगर उसकी लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट अगर इक्वल आ रही है तो वो फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। वो फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम चेक कैसे करेंगे, अभी हम चेक कर लेंगे इसको कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें वैल्यू दी, कोई भी फंक्शन दिया है हमें और बोल दे कि आपको चेक करना है कि एट दिस पॉइंट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, तो हमें वो चेक करना है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तरीका क्या होगा, तरीका यही होगा, स्टेप नंबर 1 आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, फिर क्या करोगे आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, फिर क्या करोगे आप तीसरा आप क्या करोगे, आप उस फंक्शन में c की वैल्यू, मतलब जो पॉइंट दिया हुआ है जहां पर हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसकी वैल्यू रखेंगे। फंक्शन जो वैल्यू देगा हमें, हम उसको चेक करेंगे। अगर वो वैल्यू जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आ रही है इसके इक्वल है, मतलब वो फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन या सतत फलन कहलाएगा। समझ में आ गया सबको ये चीज समझ में आ गई इतनी। अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्यारे से एग्जांपल्स के बारे में, कुछ बहुत प्यारे से एग्जांपल। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और हमें चेक करना है कि fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, अगर वो तरीका आप सीख गए तो आप पेन भी नहीं लगाओगे कॉपी में आप पेन से कुछ लिखोगे भी नहीं और आपको पता चल जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखिए वो ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने क्या बताया, क्या करोगे आप, इस फंक्शन की लिमिट चेक करोगे, इस फंक्शन की क्या करोगे, लिमिट चेक करोगे। देखो ये फंक्शन पीस वाइज फंक्शन नहीं है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालने वाले। हम लोग क्या करेंगे, सीधा सिंपल लिमिट निकालेंगे। अगर हम सिंपल लिमिट निकालें इस फंक्शन की एट x इक्वल्स टू 1 पे, तो क्या हो जाएगी, लिमिट एट x इक्वल्स टू 1 2x प्लस 3। तो अगर हम लिमिट निकालें तो क्या आएगा बेटा, लिमिट आ जाएगी, लिमिट कितनी आएगी, लिमिट आ जाएगी 5। लिमिट कितनी आएगी, लिमिट आएगी 5। लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट आएगी 5। और हम अगर x की वैल्यू पुट करें इस फंक्शन में, अगर हम x की वैल्यू पुट करें इस फंक्शन में f इक्वल्स टू 1 पर, क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा आपका 5। मतलब आपकी जो लिमिट है फंक्शन की जो fx की जो लिमिट थी एट 1 और जो फंक्शन की वैल्यू थी एट 1, वो क्या हो गई, वो हो गई इक्वल। दिख रहा है सबको, वो क्या हो गई, वो हो गई इक्वल। मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। समझ में आया इतना। अब देखो मैंने एक चीज अभी बोली थी, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं बेटा, पीस वाइज फंक्शन मतलब जहां पर आपके पास दो वैल्यूज हो, या तो एक हो x इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन समथिंग, और दूसरी हो लेस देन समथिंग या लेस देन 0। अब हमारे पास एक मान लीजिए फंक्शन है fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, fx इक्वल्स टू है मॉड ऑफ x। अब इसकी डेफिनेशन अगर आप देखो या जानते हो तो क्या होती है बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है x माइनस x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। अब ये क्या है बेटा, ये है आपका पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि ये दो रिजल्ट दे रहा है, ये 2 पॉइंट पे 2 रिजल्ट दे रहा है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको एग्जांपल दिख रहा है, आपके पास क्या है fx इक्वल्स टू मॉड x है और x ग्रेटर देन 0 पे ये x देगा और x लेस देन 0 पे ये माइनस x देगा। तो ये कैसा है, पीस वाइज फंक्शन है, टुकड़ों में परिभाषित है ये फंक्शन। समझ में आया इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर मैं बोलूं एट x इक्वल्स टू 0 पर आप चेक करो कि भैया ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। आप x इक्वल्स टू 0 पर अगर चेक करो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो आप कैसे चेक करोगे, चेक कैसे करोगे,
आप क्या करोगे, अब यहां पर आप अगर सिंपली लिमिट निकालोगे तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये फंक्शन दो तरीके से डिफाइंड है, एक x ग्रेटर देन 0 और एक x लेस देन 0। अगर आप लिमिट की बात करो एट x इक्वल्स टू 0 पर, तो भैया अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो क्या होगी, x 0 माइनस, मतलब 0 से छोटी, 0 से छोटी मतलब 0 से छोटी होगी तो हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस x लेंगे। 0 से छोटी मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, माइनस x लेंगे। और ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो क्या होगी, x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी, तो थोड़ी सी बड़ी के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, x लेंगे। ठीक है, 0 से बड़ी के लिए हम लोग क्या लेंगे, x लेंगे। तो यहां पर आता है हमारा लिमिट निकालने का काम कि भैया हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, हमें राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, तभी काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम 0 पे चेक करो तो भैया इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, माइनस जीरो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू आएगी 0, इसकी भी वैल्यू आएगी 0। और अगर नॉर्मली आप आप इस फंक्शन में x इक्वल से 0 रखोगे तो कितना आएगा, आप अगर f 0 रख दोगे तो ये भी आ जाएगा आपका 0। मतलब तीनों एक दूसरे में क्या है, तीनों क्या है, बराबर है। मतलब ये फंक्शन जो मॉड x है, fx इक्वल्स टू मॉड x जो है, ये x इक्वल्स टू 0 पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब अगर हम मॉड x का ग्राफ बना के आपको दिखाएं बेटा तो कैसा होगा, मॉड x का ग्राफ कैसा होगा, देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, मॉड x का ग्राफ आपको मैं दिखाता हूं जरा, ये रहा मॉड x का ग्राफ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये है आपका मॉड ऑफ x का ग्राफ। तो ये क्या है भैया, ये देखो ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, यहां पर कौन सा पॉइंट है, ये है x इक्वल्स टू 0। और यहां पर हमने पेन नहीं उठाया, मैंने कैसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ कर दिया उठा के। ठीक है, मैंने बिना पेन उठाए इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है फंक्शन, ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस कैसे चेक किया हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, हमने इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल ली, फिर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली एट दैट पॉइंट, और हमने देखा कि ये तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं, मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब एक मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, आपको बताना है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। फंक्शन क्या है, फंक्शन ऐसा है fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अब आपको बताना है एट x इक्वल्स टू 2 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में आप इसे बताओगे कि सर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो जो पूरी कंटिन्यूटी की जो पूरी बात है वो यही है कि हमें फंक्शन कंटिन्यूअस चेक करना है। कैसे चेक करना है, हमें देखना है, अगर हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है तो हमें देखना है कि उस पॉइंट पर हमें पेन तो नहीं उठाना पड़ रहा है, उस पॉइंट पर हम ब्रेक तो नहीं ले रहे हैं। अगर हमने ब्रेक ले लिया मतलब वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा, मतलब वो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब वो हमने पेन रखा, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जो पूरा मेरा जो मकसद था आपको इसमें समझाने का कि भैया कैसे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कैसे हम लोग कंटिन्यूटी पता करेंगे कि किसी फंक्शन के ग्राफ से क्या होगी कंटिन्यूटी, और टेक्निकल कंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे हम लोग। बेसिकली हम लोग अगर क्वेश्चन आएगा तो हम वो कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ भागेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी देखिए यही एक चैप्टर है जहां से आपका जो कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है, यही एक चैप्टर है जहां से आपका कैलकुलस स्टार्ट होगा, डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट होगा, सब कुछ यहीं से चलने वाला है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंशिएबिलिटी में आपको एक थोड़ा सा पॉइंट बताता हूं कि कंटिन्यूटी जैसे हम लोगों ने चेक की वैसे ही हम लोग चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी जैसे चेक की वैसे ही हम लोग चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। बस वहां पर एक चेंज हो जाता है कि अगर कोई शार्प एज आ जाए, अगर ग्राफ में कोई शार्प एज आ जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो फंक्शन क्या होगा,
वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वो फंक्शन कैसा होगा? वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पर। समझ में आया? बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका इस वीडियो में कुछ डाउट रह जाता है या कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।